हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूदम सक्सेस क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं नंबर बेस कन्वर्जन पार्ट 1। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1 इसलिए बोला क्योंकि एक ही पार्ट में सारे नंबर जो हैं हमारे उनका बेस कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो पार्ट 1 में आज हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इस तरीके से अलग अलग पार्ट में बेटा हम कन्वर्जन यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसमें नंबर कन्वर्जन क्या होगा, किस तरीके से हम करेंगे, वो बेसिक्स यहाँ पर जानेंगे। देन उसके बाद आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डेसिमल टू ऑल बेस, मतलब कोई भी कितना भी किसी भी तरह का बेस का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, चाहे वो हमारा डेसिमल से बाइनरी में कराए यानी कि बेस 2 में कराए, चाहे वो डेसिमल से हमारा ऑक्टेल यानी कि बेस 8 में कराए, चाहे वो डेसिमल से हेक्साडेसिमल यानी कि बेस 16 में कराए, या चाहे वो बेस 10 यानी कि डेसिमल से बेस 5 में कराए, बेस 4 में कराए, किसी में भी कराए आप 100% करके आएंगे। क्या अब आप पिछले लेक्चर को एक बार मैंने जैसे आपसे बोल ही रखा है कि ये सब्जेक्ट बहुत इजी बना दूंगा, लेकिन कंडीशन एक ही है कि आपको स्टार्टिंग वाले लेक्चर से लेके सारे लेक्चर कंटिन्यूअस फॉर्म में देखते हुए आना है, ध्यान से सुनते हुए आना है, पढ़ते हुए आना है। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन नहीं आने दूंगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में बेस का बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता ही दिया था, बेस क्या होते हैं रेडिक्स। बेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेडिक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, ये लेक्चर किन स्टूडेंट्स के लिए लेने वाला है, ये डेमो के तौर पर लास्ट लेक्चर आपके लिए जा रहा है यूट्यूब पर, बाकी एप्लीकेशन पर मिलेंगे। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट और डीएसडी डिजिटल सिस्टम डिजाइन के नाम से कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए है। आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं, अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए, चाहे कोई कोड कोई सा भी हो। चाहे आप बीसीए के स्टूडेंट और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, चाहे कोई कोड भी कुछ भी हो, इलेक्ट्रिकल के हो या किसी के भी हो, अगर आप किसी भी नाम से पढ़ रहे हैं डीएसडी या डिजिटल, ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। या आपके सिलेबस में है नंबर बेस कन्वर्जन तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। ठीक है, बाकी कोर्स जब जाएंगे आप एड्यूदम सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी इसके बाद डेमो के बाद जो डिटेल लेक्चर्स होंगे वो सारे वहीं पर मिलेंगे। आपका जो भी सब्जेक्ट हो उसी नेम से वहां पर मिल जाएगा, आप वही वाला परचेज करें। जो वीडियोज आपकी होंगी आपके वाले उसमें कोर्स में मिल जाएंगे। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जो प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। बात करते हैं नंबर कन्वर्जन की। तो नंबर बेस कन्वर्जन में सबसे पहले जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो बात करेंगे डेसिमल टू ऑल बेस। यहाँ से न्यूमेरिकल बनने के चांसेस होते हैं एग्जाम में। चांसेस क्या, न्यूमेरिकल ही आता है। कई बार जो बीसीए कोर्स है या जो इस तरह के अदर बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले जो कोर्स है हमारे इस तरीके के जो भी, तो उनमें क्या होता है बेटा, थ्योरेटिकल फॉर्म में कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नंबर बेस कन्वर्जन अगर थ्योरी में पूछ रहे हैं तो आपको बताने होंगे सारे, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में है, और वहां पर एग्जाम्पल खुद से लेना है और सॉल्व करके वहां पर आपको दिखाना है कि इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल खुद से लेना है तो खुद से, इसलिए यहाँ पर मैं भी देखो एग्जाम्पल खुद से लूंगा और सॉल्व करेंगे। आप भी अपने आप से प्रॉब्लम कुछ भी क्वेश्चन लीजिएगा, कहीं कोई बुक हो उससे लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। कहीं कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अब 1 बाय 1 कर लेते हैं। मैंने डेसिमल से सारे बेस कन्वर्जन इसलिए लिए यहाँ पर क्योंकि सबका कन्वर्जन का प्रोसेस सेम है। डेसिमल से, डेसिमल एक ऐसा नंबर है, जैसे अगर मैं बोलूं एक हब है, सेंटर पॉइंट है, कि डेसिमल से चाहे किसी भी बेस में कन्वर्ट करो एक ही तरीका है, और चाहे किसी भी बेस से डेसिमल में कन्वर्ट करो तो हालांकि वो इससे अलग है लेकिन वो भी सबके लिए एक ही तरीका है। बाकी अदर में कन्वर्ट करते हैं उनके लिए अलग अलग हो जाते हैं, सीखेंगे 1 बाय 1 एक एक लेक्चर में, तो यहां पर समझ लेते हैं। ठीक है, तो डेसिमल से जब हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कोई एक डेसिमल नंबर मैं ले लेता हूं यहाँ पर। जैसे सपोज करो मैंने 129 यहाँ पर एक डेसिमल नंबर ले लिया, बेस 10 है, मैंने कहा बेटा इसको आप बेस 2 में कन्वर्ट करो। किस में, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर मैं लिखूंगा क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर लिखूंगा 2, इस तरीके से। तो आप समझ गए कि बेस से पता चल जाएगा, इन रेडिक्स से ही आपको पता चल जाएगा कि बेस 10 मतलब डेसिमल नंबर को बेस 2 मतलब यानी कि बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, बस कि सॉल्व द फॉलोइंग करके लिख देगा, इस तरीके से एक क्वेश्चन लिख दिया, दूसरा लिख दिया, तीसरा लिख दिया, तो बेस से ही पता चलेगा आपको कि किस में किसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, जो नंबर गिवन है हमारा 129, इसको ले लीजिएगा डेसिमल नंबर को, और इसमें हमें करना है सक्सेसिव डिवीजन। किससे डिवाइड करते चले जाना है, सक्सेसिव डिवीजन मतलब लास्ट तक करते चले जाना है जब तक कि हमारे पास रिमाइंड जो हमारा क्वोशिएंट हो वो 1 ना आ जाए। ठीक है, क्वोशिएंट यानी कि जो डिवाइड करते हैं हम, जो भागफल है हमारा, वो जब तक कि हमारा क्या ना आ जाए,
1 ना आ जाए, 1 नहीं बल्कि मतलब इतना ना आ जाए जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा हो जाए, जब तक मतलब जब तक उससे छोटा ना हो जाए। अब डिवाइड कैसे करना होता है, जिस भी बेस में कन्वर्ट करना है, जिस भी रेडिक्स में कन्वर्ट करना है, वो जो रेडिक्स है वो जो बेस है उससे डिवाइड करते हुए जाना है। बाइनरी में करना है, बेस 2 में करना है तो 2 से डिवाइड करते हुए जाना है। ठीक है, कितना होगा, 2 6 12 हो गया, ठीक है, 2 4 8 हो गया, ठीक है। तो यहां पर कितना बचा, रिमाइंडर 1 बचा, तो जो रिमाइंडर बचता चला जाए उसे यहां लिखते चले जाओ। समझ में आया, 2 6 12, 2 4 8, रिमाइंडर बचा 1 क्योंकि 9 था यहाँ पर, रिमाइंडर बचा 1 यहाँ लिख दिया। फिर 2 से डिवाइड करा मैंने, अगेन सक्सेसिव डिवीजन करना है, जब तक डिवाइड करता चला जाऊंगा जब तक ये जो भागफल है जिससे डिवाइड कर रहा हूं, जो क्वोशिएंट है ये मेरा 2 से कम ना हो जाए। यहाँ पर कितना 1, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डिवाइड करा, कितना आएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा, इस बार कुछ नहीं बचा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया 0। फिर 2 से मैंने यहाँ पर डिवाइड करा, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बचा 1, 12 हो गया, 2 6 जा 12, 16 टाइम हो गया, यहाँ पर भी कोई रिमाइंडर नहीं बचा। फिर 2 से डिवाइड करा, 2 8 जा 16, फिर से कोई रिमाइंडर नहीं बचा। फिर 2 से डिवाइड करा, 2 4 जा 8, फिर से कोई रिमाइंडर नहीं बचा। फिर 2 से डिवाइड करा, 2 2 जा 4, कितना बचा यहाँ पर रिमाइंडर, कुछ नहीं बचा। फिर 2 से डिवाइड करा, 2 1 जा 2, कितना रिमाइंडर बचा, 0, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 बचा, 1 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या, नहीं, तो बस मैं इसको यहीं पर छोड़ दूंगा और क्या करूंगा, अब यहां से इस 1 को भी पिक करूंगा, यहां से इस 1 को भी पिक करूंगा और यहां से इसको पिक करता हुआ इस डायरेक्शन में, ऐसे इस 1 को भी यहाँ जो ये जो इससे इस जो हमारा जिससे हम डिवाइड कर रहे थे नंबर, जो बेस था, उससे जब छोटी वैल्यू यहाँ रह जाती है उसको हम डिवाइड नहीं कर पाते तो वहीं पर छोड़ देते हैं। उस छोटी वैल्यू को भी पिक करना है और यहाँ से जो रिमाइंडर थे हमारे उन सबको पिक करना है इस डायरेक्शन में। मतलब इस 1 को लेंगे, सबसे पहले मैंने इस 1 को लिखा, फिर 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 लिखा, 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 लिखा, देन लास्ट में 1 लिखा और 2 लिख दिया, मेरा ये आ गया फाइनल आंसर। कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाला जो 1 है ना वो ये वाला 1 ये वाला है लास्ट वाला, और ये वाला जो 1 है ये स्टार्टिंग वाला, क्योंकि इस डायरेक्शन में लिखना है, क्योंकि दोनों में फर्स्ट लास्ट सेम आ गया इसमें, तो कभी ये सोचो कि इधर से ऐसे लिख दिया होगा, नहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब इस तरह का तो क्वेश्चन आ सकता है सिंपल, इस तरह का जो हमने लिया सिंपल भी आ सकता है, नहीं अगर पॉइंट में आ गया तो पॉइंट वाला भी देखते चलते हैं 1 बाय 1। तो मैं क्या ले लेता हूं, 37.62, इस तरीके से एक मैंने ले लिया क्वेश्चन है जो मेरा किसमें, बेस 10 में है, इसे मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि बाइनरी में ही है यहाँ पर, समझ में आई बात। यहाँ पर तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, जब हमारा पॉइंट वाला दशमलव वाला क्वेश्चन इस तरीके से आएगा तो उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो जहां पर पॉइंट है उससे पहली वैल्यू अलग उठा लो और बाद वाली अलग करेंगे। तो करेंगे कैसे, इस वाले को जो पॉइंट है हमारा यहाँ पर जो दशमलव है यहाँ पर, इससे जो इधर की वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है उसका तो हम वही प्रोसेस करेंगे जो जस्ट अभी हमने पीछे करा, सक्सेसिव डिवीजन वाला प्रोसेस, दैट मीन्स ये वाला। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो वैल्यू है, ये वाली पॉइंट के बाद वाली, उसमें हम मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे, वो क्या होता है देखेंगे, अभी बताता हूं। पहले 37 हमने यहाँ पर लिखा, 3 सही से नहीं बना, दोबारा बना लेते हैं, 3 7, ठीक है, सक्सेसिव डिवीजन करेंगे, मतलब कितने में डिवाइड कितने से करेंगे, 2 से, क्योंकि जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसका रेडिक्स कितना, उसका बेस कितना है, 2 है, क्लियर। तो मैंने क्या करा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, ठीक है। हाँ, तो कितना रिमाइंडर बचा यहाँ पर, 1 रिमाइंडर बचा, तो 1 रिमाइंडर मैंने यहाँ पर लिख लिया, क्लियर। फिर उसके बाद मैंने फिर से अगेन 2 से डिवाइड करा, कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम, 2 9 जा 18, तो रिमाइंडर कितना बचा, 0 यहाँ पर लिख लिया। फिर 2 से डिवाइड करा, 2 4 जा 8, कितना रिमाइंडर बचा, 1, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। फिर 2 से डिवाइड करा, 2 2 जा 4, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, 0 लिख लिया। फिर 2 से डिवाइड करा, 2 1 जा 2, कोई रिमाइंडर बचा क्या, नहीं बचा, तो 0 लिख लिया। यहाँ रिमाइंडर लिखना भूल जाते हैं कभी कभी स्टूडेंट लास्ट में, देखो यहाँ पर 2 गलतियां अक्सर स्टूडेंट करते हैं, आप ना करें इसलिए बता देता हूँ। एक तो लास्ट में जब मैंने 2 1 जा 2 डिवाइड करा तो 1 तो यहाँ लिखना भूल जाते हैं, या 0 को लिखना भूल जाते हैं, रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पर रिमाइंडर भी लिखना है। और दूसरा, यहाँ से मैंने कहा ना जब पिक करते हैं तो ये वाली वैल्यू भी पिक करते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से पिक कर लेते हैं, इसको भूल जाते हैं। तो ये 2 गलतियां आप ना करना, बिल्कुल भी ध्यान देना। अब जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू उसका क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 0.62, पूरी वैल्यू एज इट इज हमने पिक कर ली, 0 पॉइंट से पहले 0 लिख लिया, उसका कोई मैटर मतलब कोई रोल नहीं होता, फिर भी हमने लिख लिया 0, कोई दिक्कत नहीं है। जितना बेस है, जिस बेस में भी कन्वर्ट कर रहे हैं उससे क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन मैंने करा तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 मेरा हो गया और 2 6 जा 12 मेरा हो गया यहाँ पर,
ठीक है। पॉइंट कहां पर आएगा, 2 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट यहां पर आएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू फिर से अगेन पिक कर लूंगा मैं, तो कितना होगा 0.24, फिर से मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। ध्यान रखना पॉइंट के पहले वाली जो वैल्यू उसको छोड़ देंगे, बाद की जो वैल्यू उसको पिक कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर उसको हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 हो गया यहाँ पर, और 2 2 जा 4 हो गया। बस पॉइंट यहीं पर लग जाएगा, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, 0 लिख लिया सिंपल, क्योंकि मेरा इधर कुछ नहीं आया था तो मैंने 0 लिख लिया सिंपल। उसके बाद फिर से क्या करूंगा मैं, ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है 0.48, उसको फिर से मैंने पिक करा, 2 से फिर से डिवाइड मल्टीप्लाई करा, तो 2 8 जा 16 मेरा हो गया। फिर 2 4 जा कितना हो गया 8 और 1 9 हो जाएगा, तो 0.96 हो गया मेरा यहाँ पर। ठीक है, 2 8 जा 16 हो गया, 1 मेरा वो बचा, फिर उसके बाद 2 4 जा 8 और 1 9 हो गया। ठीक है, उसके बाद पॉइंट के बाद वाली वैल्यू फिर पिक कर ली मैंने 0.96, और फिर मल्टीप्लाई करा 2 से, तो 2 6 जा कितना हो गया 12 हो गया, 1 हुआ, 2 9 जा कितना हो गया 18, 18 19 20, दैट मीन्स कितना हो गया यहाँ पर 2.02 यहाँ पर मेरा हो गया, 2.02 मेरा यहाँ पर हो गया। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, देखो कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाए तो माइंड मत करना उसको, अपनी कैलकुलेशन सही कर लेना। कई बार मैं अक्सर कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देता हूँ, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। 2 6 जा 12, ठीक है, 1 हमारा कैरी हुआ यहाँ पर, 2 9 जा 18, देखो 2 6 जा मैंने कर दिया ना यहाँ पर गलती, 2 क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, एक ही तो है यहाँ पर, तो कितना है 2 6 जा 12, 1 है ना, 2 9 जा 18 और 1 19, 1.92। ये कब तक करते चले जाना है, कब तक करते चले जाना है, करते चले जाओ करते चले जाओ, कब तक, 3 चीजें ध्यान रखेंगे, 3 चीजें। कौन सी 3 चीजें? सबसे पहली चीज कि हम कोशिश करें कि लास्ट में जो पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो 0 बन जाए। अगर मान लो यहीं 0 बन जाता तो यहीं छोड़ देते, यहाँ 0 बन जाता तो यहीं छोड़ देते, यहाँ 0 बन जाता तो यहीं छोड़ देते, इसके बाद 0 बन जाता तो वहीं छोड़ देते। ठीक है, कोशिश करते हैं 4-5 बार करके देख लेते हैं। एक बार और मैं भी कर लेता हूँ, 0.92 मल्टीप्लाई विथ 2 कितना हो गया, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। ठीक है, ये आ गया। तो देखो 0 मैंने 5 टाइम कर लिया, 0 नहीं बनना, पहली कंडीशन मेरी फेल हो गई। दूसरी कंडीशन ये देखते हैं कि जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है कहीं रिपीट तो नहीं होने लग गई। जैसे मान लो 0.24 है, 0.48 है, फिर से 0.24 आ जाता, या यहाँ पर 0.48 आ जाता, या यहाँ पर 0.92 आ जाता, या कुछ भी वैल्यू अगर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू कहीं पर भी अगर रिपीट होने लग गई तो वहीं पर रुक जाएंगे, उस पर उसके बाद आगे नहीं करेंगे। ठीक है, 2 चीजें बता दी मैंने, एक तो ये कि 0 बन जाए, नहीं बनना तो 4-5 बार करके देख लो, नहीं बनना छोड़ो। फिर दूसरा देखा हमने 4-5 बार ही करके देखा हमने, रिपीट भी नहीं हो रहा, या रिपीट हो रहा तो वहां रुक जाओ, कहीं पर भी अगर रिपीट हो जाता है तो नहीं हो रहा तो बेटा 4 से 5 बार करेंगे, उसके बाद अगर ये चीजें आ रही हैं तो छोड़ देंगे। 4 से 5 बार करके देखना, उससे ज्यादा करने की जरूरत आपको है नहीं, बस यहीं पर हम छोड़ देंगे, तो यहीं पर हम छोड़ रहे हैं इसको भी। अब यहाँ पर इधर वाली साइड जो है तो यहाँ से इस वाले नंबर को लेते हुए यहाँ तक इस नंबर को पिक करेंगे, और इसमें पॉइंट वाले में जो मल्टीप्लीकेशन वाला है इसमें यहाँ से पिक करते हुए नीचे की डायरेक्शन में पिक करते हैं, और पॉइंट से पहले वाले नंबर पिक करते हैं। मतलब कैसे लिखेंगे, देखो 1 0 0 1 0 0 फिर 1 0 1 1 0 1, तो ये तो मेरा पॉइंट से पहले नंबर का हो गया, तो यहाँ पर पॉइंट लगा ले, पॉइंट के बाद वाले को लिखेंगे 1 0 0 1 0 0 1 1। इस तरीके से ये हो गया मेरा बेस 2 में आंसर फाइनल। ठीक है, नीचे की तरफ लिखेंगे। अगर यहीं पर खत्म हो जाता, 0 बन जाता तो यहीं रुक जाता मैं, रिपीट हो रहा होता तो यहीं रुक जाता मैं, ना रिपीट हुआ ना 0 हुआ, तो मैंने 4-5 तक यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख ली, तो लगभग 5 डिजिट्स तक सफिशियंट होता है, इससे ज्यादा करने की जरूरत होती नहीं है। तो क्लियर, आपको समझ में आ गई होंगी चीजें कि किस तरीके से पॉइंट वाले क्वेश्चन को करना है। तो डेसिमल मतलब कोई हमारा नंबर है डेसिमल, जिसे बाइनरी में हमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। कोई नंबर है डेसिमल पॉइंट वाला तो उसको बाइनरी में करना है तो कैसे करेंगे। कोई नंबर है डेसिमल तो उसे ऑक्टेल में करना है तो कैसे करेंगे। मतलब 138 कोई नंबर मेरा है बेस 10 में, उसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 8 में, दैट मीन्स ऑक्टेल में। तो मैं क्या करूंगा, इसको वही सिंपल जो मैंने प्रोसीजर अभी बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए अप्लाई किया था, मतलब 138 लिया, इसका सक्सेसिव डिवीजन करना शुरू करा। किस नंबर से डिवीजन करूंगा, 8 से करूंगा। क्यों करूंगा 8 से, क्योंकि 8 में कन्वर्ट करना है। कितना आएगा, 8 1 जा 8 आ गया, कितना बचा 5, 58 हो गया, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 हमारा हो गया।
ये 58 हो रहा है ना, 30, हाँ 58 हो रहा है, तो 8 7 जा 56 हो गया हमारा, और बचा कितना यहाँ पर 2 बचा, तो मैंने 2 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, रिमाइंडर 2 बचा, 2 लिख लिया। फिर 8 से डिवाइड करा, 8 2 जा कितना हो गया 16, 8 2 जा 16, कितना रिमाइंडर बचा 1। अब देखो ये 2 छोटी वैल्यू हो गई किससे, 8 से, 2 जो है वो छोटी वैल्यू हो गई किससे, 8 से, तो मैं आगे डिवाइड नहीं कर सकता, तो मैं डिवाइड नहीं करूंगा बस, लेकिन इसको पिक करूंगा यहां से, ऐसे पिक करूंगा इस डायरेक्शन में, सेम प्रोसीजर है 2 1 2, ये मेरा क्या हो गया बेस 8 में आंसर हो गया। अब देखो ये भी 2 1 2 हो गया, तो ऐसे मत समझ लेना, मैंने ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ये वाला जो है ना ये सबसे लास्ट वाला 2 है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई, हाँ ठीक है आ गई। पॉइंट वाला अगर ले लें तो जैसे मैंने ये वाला ही लिया था, अभी क्या नंबर लिया था 138, तो मैंने ये तो 138 ले लिया, 0.7 इस तरीके से मैंने नंबर ले लिया कोई, ठीक है। क्लियर, ये क्या हो गया मेरा बेस 10 में है, और इसको मुझे किस में करना है, बेस 8 में कन्वर्ट करना है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अपने आप से बनाओ, सॉल्व करो, चेक कर लो सही है गलत है। चेक कैसे करना है आपको नहीं पता तो या तो मुझे भेज दो, या चैट जीपीटी आपके पास सही आपको पता है, उस पर डाल दीजिएगा क्वेश्चन सॉल्यूशन जो आपने करा, वो बता देगा आपने सही किया है गलत किया है, ठीक है। बाकी अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप भेज सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, और कमेंट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, इधर का है तो वही है कि 138 वैसा का वैसा ही करेंगे, सक्सेसिव डिवीजन 8 से सक्सेसिव डिवीजन हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 8 से सक्सेसिव डिवीजन करेंगे यहाँ पर, जैसे जस्ट मैंने अभी पीछे बताया, ठीक है। 8 1 जा 8, कितना बचा 8 6 जा 8 7 जा कितना हो गया 56 हो गया, 2 हो गया यहाँ पर, फिर 8 से डिवाइड करा है, 8 1 जा 8 2 जा 16, 1 बचा, ठीक है। अब जो पॉइंट के बाद वाला है तो उसको 0.7 ऐसे लिख लिया जैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हुए लिखा था। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां पर 2 से कर रहे थे, यहाँ पर 8 से, क्योंकि 8 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कितना होगा 8 7 जा 56, तो 56 मैंने यहाँ पर लिख लिया, तो क्या लिखूंगा 5.6, क्यों लिखा 5.6, क्योंकि 1 के बाद पॉइंट है, ठीक है। फिर 0.6 को इधर उठा लिया मैंने, 0.6 को इधर उठाया, और फिर से 8 से मल्टीप्लाई करा, तो कितना हुआ 8 6 जा 48 हो गया, तो ये 4.8 लिख लिया। फिर 8 को पिक कर लिया मैंने 0.8, फिर मल्टीप्लाई 8 से करा, तो कितना हुआ 8 8 जा 64 हो गया, तो 6.4 हो गया। 0.4 को मैंने पिक कर लिया यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई 8 से करा, तो कितना हुआ 8 4 जा 32, तो 3.2 हो गया। फिर 0.2 को मैंने फिर से पिक कर लिया, मल्टीप्लाई करा 8 से, तो कितना हुआ 8 2 जा 16, तो ये 1.6 हो गया। अब देखो मैं अगर 0.6 को फिर से लूंगा तो 0.6 मैं ऑलरेडी ले चुका हूं यहाँ पर, 0.6 रिपीट हो गया यहाँ पर, तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगा, इसके बाद नहीं करूंगा, क्योंकि अब रिपीटेशन स्टार्ट हो गया तो ये रिपीटेशन यही आता चला जाएगा, तो मैं यहीं पर रुक जाऊंगा। देखो रिपीट होने वाला ऐसे पकड़ लेते, 4 5 तक जरूर करेंगे, कई बार 0 भी बन जाते हैं लास्ट वाले, तो जहां 0 बन जाएंगे वहां पर रुक जाएंगे, ठीक है। बाकी इनको पिक करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया था, इसको तो यहीं से इस तरीके से पिक करेंगे, और इसको यहीं से इस तरीके से पिक करेंगे। यहां से बनेगा 2 1 2 2 1 2 पॉइंट, वहां से बनेगा 5 4 6 3 1, ये मेरा क्या है बेस 8 में, किसको बेस 10 को। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कहीं यहाँ पर किसी तरह का कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए डेसिमल से ऑक्टेल हो गया, अब डेसिमल से हेक्साडेसिमल देख लेते हैं। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16 होता है, ठीक है। मैंने क्या नंबर लिया 188 ले लेते हैं यहाँ पर, जस्ट 1 सेकेंड, या 198 ले लेते हैं, ठीक है, इजी रहेगा, कैलकुलेशन मेरी भी गड़बड़ हो जाती है वरना, ठीक है। इसको करना है बेस 16 में, यानी कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे 198 लिखेंगे, वही प्रोसीजर है सेम रिपीट, लेकिन ये मत करना कि सेम है रिपीट है, बस देख लिया, देख के कि सर हमारे समझ में आ गया हम कर लेंगे एग्जाम में, नहीं, अपने हैंड से प्रैक्टिस करो, जब तक आप अपने हैंड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा, ना ही कर पाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 16 1 जा 16, कितना बचा 3, कितना हो गया 38, 16 2 जा 32, कितना बचा 6, तो यहां पर क्या लिख लिया मैंने 6 लिख लिया, ठीक है। बस इसके बाद तो 12 हो गया, यहीं पर खत्म हो गया, तो इससे आगे करने की जरूरत नहीं है, 12 16 से छोटा हो गया, बस इतना ही है। तो मैं यहां से इसको इस तरह से इस डायरेक्शन में लिखूंगा,
तो क्या हो गया 12 6, तो ये मत समझ लेना 1 2 6 इसका आंसर हो गया, नहीं, क्योंकि हमें पता है हेक्साडेसिमल में 10 को A लिखा जाता है, 11 को B लिखा जाता है, 12 को C, 13 को D, 14 को E एंड 15 को F लिखा जाता है। तो अब आप ये मत कहना कि सर 26 है, ये इसे 26 को लिख लूंगा क्या, 12 है तो 12, ये 12 ही है एक जगह पर है तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा। अगर ये 1 2 होता ना अलग अलग से तो नहीं लिखता मैं इसको, लेकिन ये 12 भी है तो इसे मैं 12 को क्या लिखूंगा, 12 को C लिखा जाता है और इसे क्या लिख दिया 6, तो C 6 इसका क्या हो गया 16 में, बेस 16 में आंसर हो गया। क्लियर। अगर यही क्वेश्चन पॉइंट वाला होता तो कितना होता, क्या होता है 198.2, ये मैंने लिख लिया बेस 10 में, इसको मैंने कन्वर्ट करना है बेस 16 में, बेस 16 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे 1982, फिर से वही है सेम, इधर इसका सक्सेसिव डिवीजन करेंगे, कितना 16 1 जा 16, 16 2 जा 32 और ये बचा 6, ठीक है, और यहां पर क्या बचा 0.2, तो 0.2 को मल्टीप्लाई करा 16 से, तो कितना हो गया 16 2 जा 32, तो ये हो गया मेरा 3.2। फिर से देखो अगेन मेरा रिपीट हो गया, यहीं पर मैं क्या लिखूंगा, देखो 16 2 जा 32 होता है तो ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 3.2 हो गया, तो 3.2 को मैं यहाँ पर 0.2 को लेके आऊंगा, फिर से वही रिपीट होगा, तो मैं आगे करूंगा क्या, नहीं करूंगा, बस यहीं पर इसको छोड़ दूंगा। तो फाइनली यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो इसको तो मैं यहाँ से इस तरीके से पिक करूंगा और इसको इस डायरेक्शन में पिक करूंगा, लेकिन ये तो एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बना 12 6.3 और यहाँ पर 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं C 6.3, मेरा बेस 16 में क्या हो गया आंसर हो गया। बस इस तरीके से आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को। पॉइंट वाले इसलिए बताता चल रहा हूँ, पॉइंट वाले भी एग्जाम में आ जाते हैं तो कर लीजिएगा इनको, ठीक है। अब अदर बेस, अदर बेस में अगर कन्वर्ट करना है, अदर बेस मतलब ये जो हमारे हमने चारों पढ़े हैं इन चारों से अलग कोई सा अगर आ जाता है, डेसिमल से ऑक्टेल बाइनरी हेक्साडेसिमल हमने पढ़ ली, इनसे अलग कुछ अगर पूछ ले, मतलब कैसे पूछ ले, मान लो इसने दे दिया क्वेश्चन 127, ये क्या है मेरा बेस 10 है, इसे कन्वर्ट करो किस में, बेस 5 में। तो कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, जिस भी बेस में कन्वर्ट करना होता है उस बेस से क्या करते हैं सक्सेसिव डिवीजन करते चले जाते हैं, किस नंबर का, जो नंबर गिवन है, बस यही तो करते हैं। तो जो नंबर गिवन है इसका सक्सेसिव डिवीजन कर लो, अगर 5 में करवा रहा है तो 4 में करवा रहा है तो 3 में करवा रहा है तो 2 में करवा रहा है तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो 5 2 जा 10 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है, 2 रिमाइंडर बचा 27 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया, कितना बचा 2, तो मैंने 2 यहां पर लिख लिया। फिर ये 5 5 जा 25 हो गया, ठीक है, कोई रिमाइंडर बचा नहीं बचा, फिर 5 1 जा 5 हो गया, कोई रिमाइंडर बचा नहीं बचा, तो बस यहां से पिक करूंगा इस डायरेक्शन में, क्या लिखा 1002, यही मेरा बेस 5 में फाइनल आंसर हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ऐसी पॉइंट वाला कर लेंगे, देखो आगे स्पेस है क्या, हाँ है, पॉइंट वाले के लिए क्या है, मान लो 139 कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, 0.32 दिया हुआ है और कह रहा है कि बेस 4 में कन्वर्ट करो, इसको बेस 4 में करके दिखा देता हूं। तो क्या है, पहले 139 लिया, 139 इसका सक्सेसिव डिवीजन करो किससे, 4 से, कितना होता है 4 3 जा 12, कितना बचा 4 2 जा 8, कितना बचा 1 रिमाइंडर बचा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद क्या है, कितना बचा 4 8 जा 32, तो ये 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा पूरा 0, ठीक है, फिर 4 2 जा 8 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया 0, बस इसके बाद डिवाइड कर पाएंगे क्या, नहीं, तो बस यहां से पिक कर लिया इसको इधर, तो कितना हुआ 2001 पॉइंट, ये कितना है 32 है, तो 0.32 मल्टीप्लाई विथ 4, कितना आएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 1.28 हो गया, तो 0.28 को पिक कर लिया, 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, 4 8 जा 32, 3 रिमाइंडर बचा, 4 2 जा 8 9 10 11, तो 1.12 हो गया। अब 0.12 को पिक कर लिया, 4 से फिर मल्टीप्लाई कर लिया, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 1 जा 4, 0.48 बचा, तो 0.48 को फिर से पिक कर लिया, तो कितना बचा यहाँ पर 4 8 है ना, तो 4 8 से मतलब 32 हो गया, फिर उसके बाद 4 4 जा 16, यानी कि 192 हो गया, सॉरी। इस तरीके से करते चले जाएंगे 92, फिर अगर रिपीट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो 4-5 बार करके छोड़ देंगे और यहाँ पर यहाँ से डायरेक्शन में पिक कर लेंगे, तो पॉइंट लगा के 1101 हो गया।
ये किस में हो गया, मेरा बेस 4 में आंसर हो गया इस तरीके से। तो बहुत इजी है बेटा, बहुत इजीली आप इस तरीके से कर सकते हैं किसी भी बेस में कन्वर्ट, किसको, जो भी डेसिमल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो बेटा वही मैं कह रहा हूं कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जो प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये डेमो लेक्चर्स थे जो आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कराए गए। आप डिटेल लेक्चर, चाहे आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, चाहे आप डिजिटल सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन पर जाना होगा। एप्लीकेशन मतलब कौन सा, एड्यूरोथर्म सक्सेस क्लासेस, जो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा अगर एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं तो। अगर आईफोन या लैपटॉप पे डेस्कटॉप में देखना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू लॉगिन कर लीजिएगा। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।